हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महाराज जनक न्योता भेजते हैं महाराज दशरथ की ओर, और महाराज दशरथ पधारते हैं और राम और लक्ष्मण दोनों के लिए अ, महाराज जनक के जो कन्याएं हैं अ, उनका कन्यादान किया जाता है। और उसी कन्यादान के प्रसंग में गोदान और बहुत सारे ब्राह्मणों को दान किया जाता है। तो ये प्रसंग हमने सुना। अब आगे का प्रसंग, द्विसप्ततितमः सर्गः, 72वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरेश नरेश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है। आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी है। नरश्रेष्ठ, भूपाल, मैं आपके उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनके धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। तो बहुत ही सुंदर बात कही यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी ने। तो ये वे तो वैसे त्रिकाल दृष्टा है, तो जान ही सकते हैं कि ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और उनकी जो शक्ति स्वरूपा जो है अ, लक्ष्मी जो है वो विभिन्न स्वरूपों में यहाँ अवतरित हो चुकी है। तो यहाँ एक दोनों का भी संबंध जोड़ने का ही समय आया है। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय चार वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा संकोच का भी विषय हो सकता है। महाराज जनक को लगेगा कि ये तो पहले सीता की बात थी, फिर साथ में उर्मिला भी हमने जोड़ दी। अब और उसमें दो जोड़ेंगे तो अ, एक ये बहुत बड़ा एक भार आ जाता है ना कि चार चार कन्याओं का भार वहन करना। तो ये संबंध में क्या मैं अच्छी तरह निभा पाऊंगा। तो ये व्यग्रता होना स्वाभाविक है। और इसलिए यहाँ विश्वामित्र जी हैं वे सांत्वना दे रहे महाराज जनक को कि इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा। मुनि पुंगवों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न
कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करे। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मन, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा है। मनुष्य पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। यहाँ पर एक विशेष तिथि के विषय में चर्चा हो रही है। कुछ ऐसे अ, अवसर होते हैं या मुहूर्त या नक्षत्र होते हैं, जिनमें विवाह कार्य शुभ माना जाता है। तो उसमें एक फ़ेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हमें प्राप्त होती है। तो ज्योतिष के अनुसार ये सब अ, ऐसे उत्तम अवसर कहाँ हैं, वो हम जान सकते हैं। विशेष रूप से जीवन में जब कोई महत्वपूर्ण हम अ, प्रसंग हम देखते हैं अपने घर में, जैसे विवाह है और और भी ऐसे छोटे-मोटे जो ऐसे संस्कार संबंधी जो विषय होते हैं, तो उसमें भी ज्योतिष की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार सौम्य वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विधिराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले माँ यशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। तो देखते हैं यहाँ पर जब भी विवाह का प्रसंग हो रहा है, तो उसमें पुनः पुनः कोई दान की बात आ रही है, गोदान करते हैं या अन्य कुछ ब्राह्मणों को दान करते हैं। तो ये सनातन परंपरा है, तो हमें इसको निभाना चाहिए। हमारे घर में भी जहाँ पर ऐसा प्रसंग है, तो अभी दुर्भाग्य है कि क्योंकि आप तो गौ माता तो उनकी तो बहुत दुर्दशा है और गोदान अ, करना या लेना दोनों ही बहुत कठिन हो गया है आज की स्थिति में। लेकिन जितना भी हो सके हमें पालन कर सकते हैं या जहाँ पर गौ माता है तो उनके लिए कुछ हम कुछ चारा दान कर सकते हैं, अथवा जो शहरों में है, जो गाँव में है उनके लिए तो वो भी संभव है। लेकिन कम से कम गौ माता के लिए उस समय कुछ करना चाहिए, क्योंकि गौ माता है वे संपूर्ण देवताओं की उनका निवास स्थान माना जाता है। तो इसलिए समय-समय पर जहाँ जहाँ तक हो सके तो गौ सेवा जो है उसका विशेष महात्म्य देखा गया है। यदि हम स्वयं नहीं रख सकते, तो कम से कम जहाँ पर है वहाँ जाके हमें सेवा करनी चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन ही करनी चाहिए। प्रतिदिन कुछ ना अंश गौ सेवा के लिए निकालना चाहिए। हम रोज़ गोमाता के कुछ तो उनसे शरीर से उत्पन्न कुछ वस्तु से बने कुछ पदार्थ तो खाते ही हैं। यथा जैसे दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, तो ये सारी चीज़ें हमें सदैव ऋणी रहना चाहिए। तो ये प्रतिदिन का एक्चुअली हमारा कर्तव्य होना चाहिए, गोमाता के दर्शन करना और उनकी सेवा करना, तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तो जैसे हम अपने माता का विस्मरण नहीं कर सकते, वैसे ही गोमाता जो है, जिनका हम आजन्म हम दूध पीते हैं, तो कितना बड़ा उपकार है। तो हमें उनका स्मरण भी ना हो, तो ये तो बहुत ही कृतज्ञता होगी। इसलिए
प्रयास करना है कि जहाँ तक हो सके प्रतिदिन जहाँ पर भी हम यदि गौ सेवा कुछ कर सकें, तो अवश्य करनी चाहिए। आगे राजा दशरथ ने अपने एक-एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1 लाख गौवें ब्राह्मणों को दान की। अभी तो राजा है, 1-1 लाख गौवें जो है, एक-एक ब्राह्मण को 1-1 लाख की, इतना वहाँ गोधन था। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्धपात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। अभी आगे का सर श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, केकय नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता यानी दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। यहाँ पर पहले भी जैसे चर्चा हुई थी कि महाराज दशरथ अपने आप को एक दान ग्रहण करने वाले के रूप में देख रहे थे और महाराज जनक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप जैसा जिस प्रकार से देंगे वैसे कन्यादान हम ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर वे संदेशा पहुंचवाते हैं महर्षि वशिष्ठ के द्वारा महाराज जनक के प्रति। तो अभी आगे महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी है और अग्नि के प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। यहाँ महाराज जनक के शब्द कितने सुंदर है। तो कह रहे कि ये यहाँ पर कौन सा मैंने पहरेदार रखा है महाराज दशरथ के रोकने के लिए, तो जो ऐसा सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अनुमति प्रदान करें। कितने मधुर वचन हैं और प्रसंगोचित है, इससे व्यक्ति का हृदय व्यक्ति जीत सकते हैं। आगे महाराज जनक कह रहे हैं, इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर
महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विधिराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि, प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूपपात्र, शंखपात्र, श्रुआ, श्रुक, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा यानी खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ। हम्म, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। तो माता सीता के जो गुण हैं वो तो सर्वत्र विख्यात थे ही, और इसलिए महाराज जनक उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं भगवान श्री राम को कि ये आपकी छाया के भांति आपके पीछे पीछे चलेगी, आपका अनुसरण करेंगे, धर्म में आपका साथ देगी, सहधर्मिणी होगी। तो वैसे ही आचरण होना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को माता सीता के आदर्श पे चलना चाहिए और प्रत्येक पुरुष को भगवान श्री राम के आदर्श पर। तो ये जब व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। तो कई बार ऐसा प्रश्न हो सकता है कि अ, हमारे पति तो राम जैसे नहीं हैं अथवा हमारी पत्नी तो सीता जैसा आचरण नहीं करती। तो उसमें प्रेरणा देने की बात है। तो कई बार अज्ञानता के कारण ऐसा हम नहीं कर पाते या आजकल जैसे प्रशिक्षण नहीं मिलता है लोगों को, तो उसके कारण इस प्रकार से दृश्य नहीं देखा जाता है। लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कैसे हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। जहाँ भी जैसे भी हमारा संबंध है तो अ, अपने अपने अधिकार में रहते हुए पति अपने अधिकार में रह के पत्नी को प्रेरित कर सकता है, और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सबसे पहले हम स्वयं भी अच्छी तरह आचरण करें। और पत्नी को भी चाहिए कि पति को भी मर्यादा से प्रेरित करे, उनको समझाए प्रेम से, मधुर वचनों से, उनको उनका हृदय जीते। तो बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है, एक वैकुंठ जैसा दृश्य उत्पन्न होता है। और जहाँ पर एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, स्नेह होगा, प्रेम होगा, तो वहाँ पर ऐसे जो मलिन विचार है उनका स्थान नहीं होगा। तो मलिन विचार जो जो समाज में आजकल जैसे प्रचलित है कि केवल एक मैथुन के लिए ही लोग विवाह को मानते हैं या विवाह के उद्देश्य को इसी तरह रूप में जानते हैं, तो वो ऐसे विचार उसमें नहीं आ पाएंगे। तो जैसे अ, अ, पत्नियों के लिए आदेश है या आज्ञा है कि अपने पतिदेव की सेवा करें, उनको देवता के रूप में उनका पूजन करें, ईश्वर के रूप में जैसे देखें उनको, उनके चरण स्पर्श करें। तो स्वाभाविक रूप से पति भी है वो अनुकूल बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि पत्नी है, यदि वो अनुकूल नहीं है, तो हमें प्रेरित करना चाहिए अपने आचरण से और उपदेश से, जिस प्रकार से भी हो सके। पर वो सभी प्रकार से भक्ति के अनुकूल स्थिति उससे उत्पन्न होती है और बहुत सुंदर दृश्य है। एक एक घर में जैसे एक वैकुंठ जैसा वातावरण उत्पन्न होता है। आगे, यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ,
मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से सा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सब ने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुस्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर वचन यहाँ है। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई, जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड के झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई और आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। तो यहाँ पर ये विवाह कार्य पूर्ण होता है। तो यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि हम 2 सर्ग का पाठ कर चुके हैं। आगे फिर एक नया सर्ग शुरू हो रहा है। अस्तु। अ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।